हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12th क्लास के हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सबका आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप इसे अच्छा से देखें और इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे आप नोट करके याद करें। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक, व्यापारी या शिक्षक या समाज सेवी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, व्यापारी थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या नामवर सिंह? क्या होगा? उसने कहा था, तो क्या होगा? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी होगा इसका सी। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, मांझे का रहने वाले थे। और सूबेदारनी कहाँ के रहने वाले थे आप बताएंगे। आगे, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। आगे है 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? मुंडा विद्रोह, 1857 ईस्वी के आंदोलन का, किसान आंदोलन का या छात्र आंदोलन का? क्या होगा इसका आंसर? 1874 है ना, तो छात्र आंदोलन का होगा इसका आंसर। इसका आंसर डी होगा, छात्र आंदोलन। आगे है दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? क्या होगा? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर क्या होगा? दल विहीन लोकतंत्र। इसका आंसर होगा सी, साम्यवादी विचार का। आगे, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रवि सिंह, बी इसका आंसर होगा। आगे है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर का? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उर्वशी, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? युवक, युवती, जनता या पुरुष? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, पुरुष। अब आगे है नारी तो हमहू करे तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार? यह पंक्ति किस पाठ से है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, अर्धनारीश्वर, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7 मार्च 1914। इसका आंसर बी होगा। आगे है जैसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? आकाश से या फूलों से या दर्पण से या सूर्य से? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दर्पण से, सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कृति जायसी को नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा कृति है जो जायसी का नहीं है? इसका आंसर कौन सा होगा? प्रज्ञावती का, प्रज्ञावत होगा, अखरावट होगा, चित्ररेखा या भक्तमाल होगा? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, भक्तमाल। अब आगे है राधार शकीले किसकी रचना है? सूरदास या जायसी या नाभादास या तुलसीदास? किसका होगा? राधा शकीले, राधार शकीली किसकी रचना है? तो क्या होगा इसका आंसर? ये इसका आंसर होगा सूरदास। आगे है किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? इनमें से क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा सूरसागर, बी। आगे है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? कौन होगा इसमें से तुलसीदास के दीक्षा गुरु? इसका आंसर होगा नरहरिदास, सी इसका आंसर होगा। आगे है निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? क्या इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? क्या होगा इसका आंसर?
आप हमें जल्दी बताएंगे। इसका आंसर होगा डी, दोहावली। दोहावली किसने लिखा? तो सूरदास जी ने लिखे हैं। अब है हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं हमें। इसका आंसर होगा 44 छंदों की है। आगे है रामचरितमानस निम्न में क्या है? क्या है इनमें से कौन सा है रामचरितमानस? इन चारों ऑप्शनों में से आप हमको बताइए ये क्या है। गीति काव्य है कि महाकाव्य है या खंड काव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा महाकाव्य है। अब आगे क्वेश्चन है कि छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, कबीर। आगे है विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? क्या होगा? किस कविता से है? कड़बक से, कविता या पद या छप्पय? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, छप्पय। आगे है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105, 104 या 102 या 103? क्या होगा इसका आंसर? ए होगा इसका आंसर, 105। आगे है चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे? आप हमें बताएंगे। ए, बी, सी या डी? इसका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, भाई के रूप में। आगे है तितली उपन्यास किसकी रचना है? तितली उपन्यास किसने लिखा है? क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा जयशंकर प्रसाद जी। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है, आप ध्यान में रखेंगे। आगे है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? क्या नाम था जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का? इसका 25 का कितना आंसर होगा? इसका आंसर होगा शंभू रतन, डी इसका आंसर होगा। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? कौन से स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें बताएं। इसका आंसर होगा ए, कास्टवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? कौन है इनमें से गुलामी नाटक लिखने वाला? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बी इसका आंसर होगा। आगे है छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह कविता किस पंक्ति से है? जैसे माँ का बात आए आपको टिकट करना है, माँ और पुत्र, पुत्र वियोग, सी इसका आंसर होगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? कौन सी है शमशेर बहादुर सिंह की रचना? सतह से उठता आदमी या खेलेगा तो देखेंगे या लोग भूल गए हैं टूटी हुई बिखरी हुई? क्या होगा इसका आंसर? 29 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और कवियों के कवि किसे कहा जाता है? आप हमें बताएंगे। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आप नोट करेंगे। अब आगे क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, 1917 ईस्वी में। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, नागपुर विश्वविद्यालय से। आगे है कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, कामायनी। किसने लिखा? गजानन माधव मुक्तिबोधक जी ने लिखे हैं। आगे है राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरणा क्या पहनते हैं? हरचरणा जो है राष्ट्रीय त्योहार के दिन क्या पहनते हैं? क्या होगा इसका आंसर? फटा कुर्ता या फटा पैजामा? क्या होगा इसका? इसका होगा डी, फटा सुथन्ना। अब आगे है निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये होगा इसका आंसर। आगे है एक
तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है, मतलब किस कविता से लिया गया है। एक तार लोहे, तो क्या होगा, याद कीजिए प्यारे नन्हे बेटे, उस चैप्टर में ही ये बात बोला गया है ना। तो इसका आंसर होगा सी, 35 का सी होगा इसका आंसर। आगे है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता से, ये वाला क्वेश्चन। आगे है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, क्या होगा इसका आंसर, आप हमें जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा ए, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का। पेड़ का कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, किस भाषा में हुआ है पेड़ का कमरा का अनुवाद, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, इतालवी भाषा में। आगे है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं हमें। इसका आंसर होगा सी, स्वाधीनता सेनानी। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यता का कार्य है। यह कथन किसका है, किसका यह कथन है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा भगत सिंह का, डी इसका आंसर होगा। आगे है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। किस विद्यालय से एमए किया जगदीश चंद्र माथुर, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ए होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है, क्या होगा इसका आंसर, 42 का क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं हमें। इसका आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर, ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। आगे है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था, क्या होगा इसका आंसर। ओ सदा नीरा चैप्टर में दिया गया है ना कि सुल्तान घोड़े से उतरता है और क्या करता है, विशाल विपट के तने पर तलवार चढ़ाता है, आघात करता है या नहीं करता है, इसका सी आंसर होगा। आगे है, दक्षिण बिहार के गया जिले के किस जाति के लोग को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया है, किस जाति के, क्या होगा इसमें से, तो इसका डी आंसर होगा, भुइयां जाति होगा इसका। अब आगे है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, क्या होगा इसका आंसर, तो होगा 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था राजकुमार शुक्ल की मृत्यु, कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। अब आगे है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। हाँ, मोहन राकेश का जन्म जंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। अब आगे है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, तो कौन है कुंती सिपाही की माँ पाठ में, तो क्या होगा, कुंती, कुंती है ना, इसका आंसर क्या होगा, बिस्नी की पड़ोसन है कुंती। अब आगे है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या है, नामवर सिंह जो पीएचडी किए हैं वो किस विषय से किए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये होगा इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन है कि वाद विवाद संवाद क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है या कविता संग्रह या कहानी संग्रह या नाटक संग्रह, क्या होगा, वाद विवाद संवाद क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ये इसका आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था, क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि वह गीतिक काव्य है, बी इसका आंसर होगा। आगे है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है जो गांव का घर लिखा है, क्या होगा, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, ए होगा। गांवों का घर से सबसे ज़्यादा हमें ज्ञान मिलता है। अगर आपने 12th हिंदी के चैप्टर नेम एवं राइटर नेम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं ना, तो आप जाइए और हमारे डिस्क्रिप्शन में वहाँ उसका लिंक दिया गया है और आप इसका ट्रिक्स जानिए।
ट्रिक जानने से होगा कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार ट्रिक देखते हैं, आपको याद ही याद हो जाएगा। अब आगे क्या है, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। आगे है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ छीनकर दूर फेंक दी? मतलब झाड़ू छीनकर किसने दूर फेंक दिया था? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें बताएं। इसका आंसर होगा लेखक के पिताजी ने क्या किया था? जैसे उसको देखे थे झाड़ू लगाते हुए, उन्होंने झाड़ू छीन करके उसको क्या किया था? फेंक दिया था। अब आगे है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? कितनी पुस्तक जो है ना प्रकाशित हुई थी गाय डी मोपासा की? तो क्या होगा? 3, 1, 2, 4। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, 1 होगा। आगे, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? क्या है काले चमड़े के बटुआ में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। डी इसका आंसर होगा, डी। अब आगे है, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? क्या होगा इसका आंसर? तो 2 बच्चों को खो चुकी थी। आगे है, जौ का उच्चारण स्थान क्या है? जौ का उच्चारण स्थान क्या है? जौ, बोलिए थोड़ा सा, जौ, पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा तालु, जौ, बी इसका आंसर होगा। आगे है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ या उष्ण या स्पर्श या इनमें से कोई नहीं। किसका होगा इसका आंसर? दिमाग लगाइए। तो क्या होगा? स्पर्श व्यंजन का होगा। स्पर्श करता है जैसे कवर्ग, स्पर्श होता है कि नहीं होता है? निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताएं हमें। इसका आंसर क्या होगा? नि जोड़ रोग, डी इसका आंसर होगा। आगे है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है इसमें? शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? इसका आंसर होगा तत्कालिक। बाद बाकी ये तत्व भी गलत है, शशि हिंदू भी गलत है। विंध्याचल शब्द संज्ञा क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। क्या होगा विंध्याचल का? इसका आंसर क्या होगा? जाति, व्यक्तिवाचक होगा विंध्याचल। आगे, मुँह शब्द लिंग क्या है? मुँह शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुल्लिंग। मुँह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सैया शब्द है। क्या है सैया शब्द? जल्दी बताएं हमें। इसका आंसर होगा तत्सम है, सैया। तत्सम किसे कहते हैं आप हमें बताएं। आगे है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा बी, चंचला। चंचल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचला। अब आगे है, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? विभक्ति चिन्ह कौन होगा? कारक का, संबोधन कारक का। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं। अरे ये होगा संबोधन, सी इसका आंसर होगा। आगे है, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कर्म कारक। शीला ने, कर्ता ने, कर्म को इस टाइप से था ना रे। अब आगे क्या होगा? जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? क्या होगा? जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम पद कहते हैं। आगे है, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? कौन सा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा? इसका आंसर होगा पानी। क्या है? द्रव अवस्था में होता है कि नहीं होता है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? जल्दी बताएं। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 8। हिंदी में कितना है? 8 है। आगे है, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? तो क्या होगा? कौन है, इसका मतलब प्रश्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब क्या होगा? संबंध। वह कौन है जो वहाँ रो रहा है? अच्छा देखिए इसमें क्या है, प्रश्न भी यहाँ पे क्या है?
जो वहाँ रो रहा है, इसका मतलब संबंध का बात कर रहा है, इसका मतलब संबंधवाचक होगा, ए है इसका आंसर। 20 किलो चावल कौन विशेषण है, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जल्दी बताएं हमें। इसका आंसर होगा बी, परिणाम बोधक। जिसको हम नाप या तोल सकते हैं उसको हम कहते हैं ना परिणाम बोधक। इसका आंसर होगा बी। राम रोता है कौन क्रिया है, कौन सी क्रिया है राम रोता है, जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा अकर्मक क्रिया, बी इसका आंसर होगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो इसका आंसर क्या होगा भूतकाल, मतलब पढ़ चुका है, पढ़ी। निम्न में अव्यय कौन है, मौसम, बल्कि, वह, आप, कौन सा होगा अव्यय, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, बल्कि। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग, वह शब्दांश जो शब्द से पहले मतलब लग करके उसका जो है अर्थ प्रकट करता है, वही ना उपसर्ग। तो क्या होगा इसका आंसर, उपस्थिति में उप जोड़ स्थिति होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा उप जोड़ स्थिति, ये होगा उपस्थिति, डी इसका आंसर होगा। आगे है शक्ति शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है शक्ति शब्द में, प्रत्यय शक्ति शब्द में, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ती इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। शक्ति शब्द में प्रत्यय है ती। अजय शब्द का विशेषण क्या होगा, अजय शब्द का विशेषण क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ए, अजीत। अजीत का, अजय का क्या होगा अजीत होगा। दो पदों का योग किसमें होता है, दो पद का योग किसमें होता है, याद कीजिए फास्ट में, क्या होगा दो पद का योग, आपने पढ़े होंगे समास में दो पद होता है कि नहीं होता है। आगे है विद्यासागर शब्द कौन समास है, विद्यासागर, विद्या का सागर, जल्दी दिमाग लगाइए और हमें बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा तत्पुरुष। अब आप हमें बताएंगे तत्पुरुष किसे कहते हैं। अब आगे क्या है, अग्नि का तत्भाव रूप क्या है, अग्नि का तत्भाव रूप क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आग। अग्नि का तद्भाव रूप क्या होगा, आग होगा। तद्भाव किसे कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को हम तद्भाव कहते हैं, यही ना। आगे है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य, दोनों है ना इसमें, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाते रहा, संयुक्त वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आप हमें बताएंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे है, अब आगे है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, कौन इसमें शुद्ध वाक्य है, तो क्या होगा इसका आंसर होगा मुझसे यह काम संभव नहीं, ये इसका सही आंसर होगा। बाद बाकी ये सभी इसका क्या है गलत है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, गलत है। आगे क्या है, महादेव शब्द का पर्यायवाची है, क्या है महादेव शब्द का पर्यायवाची, क्या होगा इसका आंसर डी होगा शंकर। दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, दूषित का विलोम तो क्या होगा ये स्वच्छ होगा। जो नया आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, आगंतुक, नवागंतुक या अज्ञातीत, क्या होगा इसका आंसर। जो नया आया तो क्या होगा कहते हैं नवागंतुक, नया आया हुआ है। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताएं। कहीं का नहीं रहना, ये होगा सी इसका आंसर होगा। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, हलवाइन होगा, बी इसका आंसर होगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताएं। तो देखिए क्यों नहीं कर सकते इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, ये ए होगा प्रश्नवाचक। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जल्दी हमें बताएं। इसका आंसर होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि काम में लगा हुआ है ना। यथासंभव शब्द कौन समास है, कौन सा समास है यथासंभव शब्द, इसका आंसर क्या होगा यथासंभव, इसका मतलब यथा लगा हुआ है आगे
अवयव लगा, इसका मतलब अवयवी भाव। देखिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाए थे समास के विषय में, उसमें हमने ट्रिक भी बताए हैं समास को याद करने का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो वो जाए आप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे है मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। मिलनसार शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं आप हमें बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, सार। निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या है, निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका आंसर क्या होगा, नीर। नीर जोड़ भय, निर्भय होता है ना। निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, कौन है जो सार्वनामिक का विशेषण का उदाहरण है, क्या होगा 93 का, जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा कोई आदमी, सार्वनामिक विशेषण का कोई आदमी। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है, क्या होगा इसका आंसर। वह घर से बाहर आया, संप्रदान कारक, संबंध कारक, आपादान कारक, अधिकरण, क्या होगा इसका आंसर। वह घर से बाहर आया 94 का, इसका आंसर होगा आपादान कारक। देखिए यहाँ क्या लिखा है, घर से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे अजय, अहे था ना, अजय अरे सब था ना उसमें। इसको आपको ध्यान में रखना है, तब ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे है सोना धातु शब्द कौन लिंग है, सोना धातु कौन सा लिंग है, क्या होगा इसका आंसर होगा पुल्लिंग। क्या है, सोना क्या है, पुल्लिंग है। आगे है तोता शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, तोता। तो क्या होगा, जातिवाचक। तोता से पूरा जाति का बोध होता है, तोता के सभी जातियों का बोध होता है। होगा सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह। 20 का आंसर होगा सत्य जोड़ आग्रह। घ का उच्चारण स्थान क्या है, बोलिए घ, पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, क्या होगा इसका आंसर, घ का। इसका आंसर होगा सी, कंठ। घ, क, ख, ये सब क्या होगा, कंठ होगा। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव को क्या होगा इसका संधि विच्छेद, महाजोड़ उत्सव। इसका आंसर डी होगा, महाजोड़ उत्सव बराबर क्या होगा, महोत्सव। अब आगे है 100 नंबर का क्वेश्चन जो है, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बात बनाना का क्या होगा, बहाना करना। तो दोस्तों आज हमने 12th हिंदी के 2022 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सबको आज हमने कंप्लीट कराया है। इसमें जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए समय बहुत कम बच गया है, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से आप अच्छे से तैयारी। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।